यार स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी 10th क्लास की क्लासों को। ठीक है। और आज फिर से मैं आपके मैथ की क्लास लेकर आया हूँ, जो कि हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है बच्चों। एक लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली से आते ही हैं। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपने लास्ट के 3-4 चैप्टर कर लिए और स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर कर लिए तो समझ लो आप आराम से पास हो जाओगे। लास्ट के 3-4 चैप्टरों से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, स्टार्टिंग के चैप्टरों से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो देखिए, हम 12.1 प्रश्नावली कर रहे थे। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे बच्चों। 2 क्वेश्चन कर लिए थे और हमने ये जान लिया था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, बेलन का। ये हमने बात कर ली थी और इन पर हमने 2 सवाल करे थे। एक करा था हमने किस पर आधारित, एक करा था हमने आपका घनाभ पर। घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारा घनाभ का फॉर्मूला होता है, घनाभ का क्षेत्रफल। और एक हमने करा था क्या, संपूर्ण। क्या निकाला था हमने हमने निकाला था दूसरे में आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था दूसरे में। आज हम तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल आपके सामने बोर्ड पे स्क्रीन पे ये रहा। और देखिए बच्चों, आप लोग वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप खुद करने की कोशिश करना है इसको, इस सवाल को। उसके बाद में ही आप आगे की ट्राई करना है। ठीक है, उसके बाद में ही आप पॉज करना। पहले आप वीडियो पॉज करो और पहले खुद करने की कोशिश करो। चलिए, मैं इसको करा देता हूं, जब तक आप पॉज करके वीडियो को करने की कोशिश करना। देखिए, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। खिलौना कैसा है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि अर्धगोला दे दिया है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। सबसे पहले आप अर्धगोला बना लीजिए। ये देखिए जी, ये बन गया आपका अर्धगोला। इस पर क्या है, हमारा शंकु रखा है। ठीक है, शंकु हमने रख दिया है। ज्यादा ही ऊंचा हो गया है बच्चों, थोड़ा सा नीचा कर लें। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, शंकु रखा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसमें इसकी त्रिज्या दी है। क्या दी है बच्चों, इसमें त्रिज्या दी है। ध्यान से देखिए, ये आ गई आपकी शंकु की त्रिज्या। कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। अब एक बात ध्यान से आप सुन लेना जरूर। अर्धगोले की शंकु की त्रिज्या दे रखी है। जो शंकु की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की ऊंचाई होगी। क्या होगी, ऊंचाई। यानी कि ये कितनी होगी, 3.5 ऊंचाई हो गई आपकी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे दे रखा इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, पूरे खिलौने की। ठीक है बच्चों, पूरे खिलौने की कितनी ऊंचाई है, 15.5 सेंटीमीटर। ये पूरे की ऊंचाई दे दी। ध्यान से समझ लेना, ये पूरे की ऊंचाई दे दी। और इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमें, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, अब हम ध्यान से देखिए। अर्धगोले की ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई घटा देंगे तो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे, कितना बचा हमारा, बताइए बच्चों। देखिए, ये आपका 3.5 है, इतना। और 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना आपका, 12। तो ये हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है, आप ये बाहर को लिख दो या आप इसको अंदर को लिख दो। बाहर को आप क्यों नहीं लिख सकते, ये जो होती है हमारी, ये त्रिज्या ऊंचाई होती है, तो आप अंदर लिख दे तो बेहतर रहेगा। ये कितना दे रखा आपको, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको हटा दें। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां डालेंगे सबसे पहले हम सॉल्यूशन। उसके बाद में देखिए कैसे लिखेंगे, हमें क्या क्या दे रखा, पहले हम वो लिख लेते हैं। ठीक है,
संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई वो बराबर दे रखी है हमें, कितनी हमारी 15.5 सेंटीमीटर। अर्ध गोले की ऊंचाई वो हमारे पास कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, शंकु की ऊंचाई वो आ जाएगी आपकी बच्चों क्या, 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या किसकी है, शंकु की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या है ये, शंकु की त्रिज्या। वो दे रखी है हमारी 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या आ गई। अब हमें क्या जानते हैं, हम शंकु का फॉर्मूला, अगर हम शंकु का क्षेत्रफल निकालें तो शंकु के क्षेत्रफल में एल आता है। हमारे पास एच हैगा, आर हैगा, तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं एल। क्या निकालेंगे हम, तिर्यक ऊंचाई एल। तो हम यूज करेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए शंकु के बारे में बात करेंगे हम, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण कितना आपका, देखिए ये जो है आपका कण है यानी कि एल का स्क्वायर बराबर आधार कितना आपका 3.5, लंब लंब कितना आपका 12, 3.5 3 चौक 12 यानी कि 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो एल बराबर कितना आ जाएगा, रोड में जोड़ दो इसको, 25 तो ये आ गया पॉइंट, 4 और 2 6 और 14 और 1 15, 156.25 आ गया। 156.25 कितने का होता है हमारा स्क्वायर, 12.5। कितने का होता है हमारा 12.5। एल बराबर कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई आ गई हमारे पास, क्या आ गई बच्चों, ये तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब आगे क्या करेंगे, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा शंकु दे रखा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे हम। क्या लिखेंगे अब हम, नाउ अब शंकु का नहीं लिखना, ऐसे लिख देते हैं खिलौने का। ठीक है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो बराबर क्या होता है आपका, वो बराबर आप पहले शंकु का लिख लो। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब क्या है हमारा ये अर्धगोला, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे।
पहले शंकु का देखें, शंकु का क्या होता है हमारा पाई आर एल। अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई r²। यहां से क्या करेंगे पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा एल प्लस आर। ठीक, पाई, पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, देखिए कुछ कहा तो नहीं है पाई ने, पाई की वैल्यू 22/7 ही दे रखी है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं रखना। 22/7 आर, आर कितना हमारा 3.5 इंटू में एल कितना है आपका 12.5 प्लस आर कितना आपका 3.5। ठीक है, ये आपका सवाल बन के आएगा। अब इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक गड़बड़ होते होते बच गई, यहाँ 2 रह गया था लिखने से, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 × 3.5। ठीक है, इतना आ गया। चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए, वैसे यहाँ हो सकता है आपका सवाल। देखिए कितना आ जाएगा आपका 7×5 = 35, 0.5 बचेगा। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। करिए बच्चों नोट। चलिए आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, मैं आपको करा देता हूं, ये वाला साफ कर देता हूं। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या होगा, 22 की गुणा 5 से करेंगे, 22×5 = 110, 110 तो 0.1 के बाद 1 के बाद लगेगा तो कितना बचा आपका ये 11.0 हटा देंगे हम। ठीक है, इंटू कितना है आपका 12.5 प्लस 35 दूनी 70, 70 यानी कि 0.1 के बाद है तो 0.7 आएगा, तो 0.0 हटा देंगे हम। 11 गुणा तो कितना आ जाएगा आपका 12 और 7 19.5, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 11×5 = 55 का 5 हासिल लगे कितने 5। ठीक है, 11×9 = 99, 99 और 5 104, 104 का 4 हासिल लगे 10, 11 के हम 11 और 10, 11 और 10 कितना हो गए 21। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद, तो ये आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आप लोग नोट कीजिए इसको और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए बच्चों। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखिए पहले इसने बोला है एक ब्लॉक घनाकार है, घन के आकार का है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बनाओ घन के आकार का एक ब्लॉक। ठीक है, ये बन के तैयार हो गया आपका घन। ठीक है, उसके बाद में आप ये बनाओ, ये बनाओ, ये गया, ठीक है, घन बन गया। और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है अर्धगोला, अर्धगोला रखा हुआ है बच्चों, तो ये देखिए ए। ठीक है, तो अर्धगोले में आपका ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, ये अर्धगोला रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर 7 सेंटीमीटर भुजा है, साइड है इसकी, और एक घनाकार अर्धगोला रखा है घन के ऊपर, मतलब ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। तो यहाँ सॉल्यूशन डालेंगे हम। ठीक है, जब इसकी एवरेज साइड 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहां से लेके यहां तक 7/2 हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, घन की भुजा वो होती है हमारी ए, और ए बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, घन की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर,
और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी? अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या आ गई, बिल्कुल ठीक है, आर आ गया हमारा। उसके बाद में क्या करेंगे हम? वृत्त की त्रिज्या देख लो। वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है हमारी? वृत्त की त्रिज्या वो कितनी दे रखी है? वृत्त की त्रिज्या बताइए। 7/2। ठीक है, वो भी हमारे पास कितनी है? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या भी 7/2 और अर्धगोले की त्रिज्या भी 7/2। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना हमें? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, नाउ वी नो दैट, हमें पता है क्या? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा होगा क्या? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन है ये, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे पहले हम। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, फिर हमें क्या दिखाई दे रहा है इसके ऊपर? एक अर्धगोला दिखाई दे रहा है। अर्धगोला दिखाई दे रहा, तो हम लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे आधार वृत्त का क्षेत्रफल को। ठीक है, आधार वृत्त के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है हमारा, ठीक है, उसको हम माइनस कर देंगे। अब कैसे करेंगे? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा बच्चों? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, 2πr² माइनस आधार वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको ये बच्चों फॉर्मूले याद करके रखने जरूर, ठीक है, बिना फॉर्मूले के आप नहीं कर पाओगे। तो वो क्या होता है आपका? πr²। ठीक है, एक हमें घन दिखाई देगा, एक वृत्त दिखाई दे, अर्धगोला दिखाई देगा, और एक ये आधार वृत्त का क्षेत्रफल आ गया वृत्त का। ठीक है, एक वृत्त बन रहा और एक अर्धगोला बन रहा और एक घन बन रहा है, तो तीन चीजें बन रही, तो तीनों ले ली हमने। 6 इंटू ए 7 है, 7 का स्क्वायर 7×7 = 49 प्लस 2 इंटू 22/7। आर कितना है आपका? 7। त्रिज्या कितनी है? 7/2। तो 7/2 इंटू 7/2 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है आपका? 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस 7 से तो ये 7 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से 22 को काटेंगे 11 बार, इस 7 से ये 7 कट गया, इस 2 से ये 11 बार कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या बचा? अब हमारा क्या बचा ये देखना है। ठीक है, वैसे आपका ये थोड़ा छोटा हो जाता है, इसको थोड़ा छोटा कर दें। ठीक है, देखिए 6a² है, 2πr² में से 1πr² घटा देंगे तो बचेगा क्या आपका? πr²। 6 इंटू ए की वैल्यू है 7 और 7 का स्क्वायर 7×7 = 49 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। r² है, 2 बार लिख देंगे, 7 से 7 कटा, 2 से 22 को काटेंगे 11 बार। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे कितना? 6×9 = 54, 54 का 4 हासिल लगे 5,
छह चौक 24, 24 और 5 29, प्लस 11 सते 77 बटा 2। ठीक है, 11 सते 77 बटे 2। अब हम इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे बताओ बच्चों, इससे आगे हम इसको काटेंगे। इसके नीचे एक मानो, एलसीएम लो, आड़ी तिरछी गुणा कर दो, जोड़ दो। ठीक है, या फिर आप एक काम करो, एलसीएम एलसीएम मत लो, डायरेक्ट इसको भाग दो। 2 से 77 को भाग दो, 2 से 77 को हम भाग देंगे, 2 तिया 6, एक बचा 7 उतर लिया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, एक बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो इससे इसको भाग दिया, कितना आ गया, ये आ गया आपका 294, ये है आपका, और ये आ गया आपका 38.5। बस आप इसको जोड़ दो, आंसर आपका आ जाएगा। 5 तो ऐसे रहेगा, 8 4 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 और 9, 9 और 3 12, 12 और 1 हासिल का 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 और 1 हासिल का 3, और ये आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए बच्चों। नोट कीजिए इसको जल्दी से। चलिए बच्चों, आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं, और आप लोग हमारी वीडियो देख रहे होंगे बच्चों। इंजॉय करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। मात्र 3 चैप्टर और रह गए हैं, इसके बाद आपकी मैथ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। फिर हम अदर सब्जेक्ट भी लेके चलेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हम मैथ खत्म होने से पहले ही अदर सब्जेक्ट शुरू कर दें। ठीक है, देखते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।